अस्सलामुअलैकुम। क्या बोलते भाई लोग, सब खैरियत? भाई पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और जज़ाकल्लाह भाई, जो आप लोगों ने हमारे रईस के लिए, साइको सिकंदर के लिए और टाइगर के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने प्यार दिखाया, तो जज़ाकल्लाह आप लोगों का। और आप लोग बताइए, जो अज्जू गोट फार्म का रईस है और जो माशाल्लाह आप लोगों ने देखा, वो कैसा लगा आपको। और एक और चीज़ आप लोगों को बतलाना थी कि रईस को अपन ने क्या क्या खिलाया, ये इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आएगा कि हमने दाना कितना खिलाया, पत्ता कितना खिलाया, घी कितना पिलाया, दूध कितना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रईस की, अज्जू गोट फार्म का जो रईस है उसके बारे में आपको सब जानकारियाँ दूंगा इंशाल्लाह। और हमारा अपना जो रईस है माशाल्लाह, आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो पर्सनल में आए और जो माशाल्लाह लोगों ने तारीफ़ करी, कमेंट करे। तो नहीं, हक़ है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो आपका रईस है, जो मेरा रईस है, माशाल्लाह अज्जू गोट फार्म के रईस को अल्लाह ने हर जगह से नवाजा। उसकी एक्टिविटी से, उसके बदन से, उसकी चाल से माशाल्लाह कई लोगों के मैसेज आए, बोले भाई ये तो बिल्कुल हंसा क्वालिटी में लग रहा है, जो उसका सीना जो गिरा हुआ है। तो आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा, और आप लोग अगर पहली बार अज्जू गोट फार्म की वीडियो देख रहे हैं और रईस के बारे में आप देख रहे हैं और रईस आप खुद लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो उसे शेयर करें इंशाल्लाह। क्योंकि अभी क्या होता है, देखिए आंडू मैं तैयार कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आंडुओं में क्या है कि एक्टिव ही नहीं हो तो बकरा क्या मतलब का है आंडू। एक हमारे ट्रीटमेंट पे जो बकरा अभी खस्सी पल रहा है, एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही ट्रीटमेंट से तैयार हो रहा है माशाल्लाह। अभी 2 से ढाई महीने 3 महीने हुए उन्हें माशाल्लाह मुझसे जुड़े हुए। शोएब भाई हैं, शाजापुर के हैं, और 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं जाने वाला हूँ वहाँ कवर करने के लिए। तो खस्सी एक्टिव रहे या नहीं रहे, वो तो खस्सी है, उसकी ज़रूरी नहीं अपन एक्टिव ही दिखाएं खस्सी की, वो खस्सी एक्टिव होता भी नहीं है। जो आंडू है, आंडू कोई सा भी हो, अगर वो एक्टिव नहीं है तो आंडुओं का मज़ा ही नहीं है। तो हम आपसे बस एक ही बात बोलेंगे कि आप मुझे फ़ोन मत लगाइए, और आप फ़ोन अगर लगाते भी हैं तो आप फ़ोन लगा करके आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ। तो आप फ़ोन लगाइए, इंशाल्लाह आपका भी जानवर एक्टिव होगा। और अगर फ़ोन नहीं लगा सकते, चैनल पे लिंक डले हुए हैं, उसमें मैंने हर चीज़ का नॉलेज दिया है कि आप बाईमिलाल पिलाएंगे तो ये होगा, आप घी पिलाएंगे तो ये होगा, और मक्खन खिलाएंगे तो ये होगा। तो जो भी क्या है कि देखिए, आंडू की तैयारी या खस्सी की तैयारी तो आज के टाइम में बच्चा भी कर रहा है, लेकिन एक्टिव भी तो दिखाओ मेरे भाई। एक्टिव ही तो सब कुछ है, जो मुझे पसंद आता है, जो आपको पसंद आता है, आंडू में एक्टिव ही। तो हम उन उस्तादों से भी गुजारिश करूँगा जो भी मेरे भाई हैं, और बकरेबाजी में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सभी मेरे भाई हैं। तो आप मुझे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, तो 2-2 पैरों पे आपका भी जानवर जैसा रईस अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 पैरों पे खड़ा होता है। 150 के बाद आपका भी जानवर इंशाल्लाह ताला खड़ा होगा इंशाल्लाह। और आप मुझे फॉलो करिए, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आगे बोलो या आगे मेरी तारीफ़ करो, खाली फॉलो करो। इंशाल्लाह आपका जब जानवर 2 पैरों पे खड़ा होगा तो मेरे भी समझ में आएगा कि हाँ आप मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई कि आप जितना ज़्यादा चैनल मेरा देखेंगे इंशाल्लाह उतना आपको सीखने को मिलेगा। देखिए मैं भी अभी भी किसी से सीख रहा हूँ, अभी भी मेरे उस्ताद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पहले अल्लाह बख्श से मेरे अब्बू थे, उनकी इज़्ज़त बहुत करी मैंने, और अब मेरे उस्ताद की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो अभी मतलब मेरी कोई उम्र नहीं है, मैं तो बुढ़ा भी हो जाऊंगा इंशाल्लाह जब भी सीखूंगा। मैं अपने आप को उस्ताद नहीं मानता। जो मेरे उस्ताद हैं वो फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई, मैं उनसे सारी ट्रीटमेंट लेता हूँ, फिर आप लोगों को देता हूँ। तो
आप लोग जितना ज़्यादा मेरा चैनल देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप उतना सीखने को आपको मिलेगा मेरे भाई। तो आप इंशाल्लाह मुझे फॉलो करो। मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि आपका जानवर 2 पैरों पे खड़ा होगा, गर्मी भी दिखाएगा। और सबसे अच्छी बात एक और मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में सबसे अच्छी आप बात ये देख रहे हैं कि रईस की लाइव आवाज़ सुन रहे हैं आप कि माशाल्लाह कितना एक्टिव है बकरा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई। जब शेर की आवाज़ नहीं आप लोग सुनेंगे तो अपन को पता नहीं चलेगा कि जंगल में शेर भी है। तो आप इंशाल्लाह रईस की आवाज़ सुनिए जो अज्जू गोट फार्म का अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको गर्माहट कैसी लगी, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आवाज़ आप लोगों को नहीं सुनाई है। और हमारे भाइयों से भी गुजारिश है कि आप मुझे फॉलो करो, इंशाल्लाह आपके भी जानवर 2-2 पैरों पे इंशाल्लाह खड़े होंगे। और उसकी जो डाइट है माशाल्लाह आधा किलो चना है, आधा किलो मक्का है और आधा किलो गेहूँ है और 5 से 6 किलो पत्ता है। 2 से 3 लीटर दूध है। 2 लीटर खाली पेट में डालते हैं बड़े जानवरों का। मैं बच्चों से भी बोल रहा हूँ, बड़ों से भी बोल रहा हूँ, खाली पेट में आप 2 लीटर दूध डाल सकते हैं और कंप्लीट होने के बाद पानी पिलाने के बाद 1 लीटर फिर आप दूध डाल सकते हैं। इकट्ठा नाल लगाने के बाद, पत्ता लगाने के बाद आप 3 लीटर दूध नहीं डाल सकते बकरे में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब वो खा लेता है तो पानी बहुत खींच के पीता है। तो आपको 1 लीटर दूध सब कंप्लीट होने के बाद डालना है और 130 किलो के जानवर के प्लस डालना है आपको। 110 है, 105 है, 115 है तो वो झेल जाएगा, लेकिन 130 के बाद ना बहुत आराम से बकरा चलाना पड़ता। आपका 50 ग्राम असली घी लगता है और घी भी हर कभी नहीं लगता कि हम कंटिन्यू चला रहा हूँ उसके ऊपर घी का क्या है कि एक टाइम होता है कि गर्मी है, हुमस है तो आप घी दे सकते हैं, और अगर ठंडक है तो आप घी नहीं दे सकते, समझे। आपको घी अगर आपको देना है और मुझे आप फॉलो करना है तो मौसम को देखते हुए भी आपको देखना है। नहीं तो आप ये बोलने लगा वाह अज्जू भाई आपने बोल दिया था कि भाई आप घी दे सकते हो। तो मेरे भाई घी भी बहुत टाइम देख के देना है, मौसम देख के देना है अपन को घी, समझे ना आप। घी गर्मी है आप दे सकते हो। हुमस निकलती है, अपन को हुमस लगती है कि यार बहुत ज़्यादा आज हुमस हो रही है, पसीने आ रहे हैं, उस टाइम पे आप घी दे सकते हो। अगर ठंडी हवाएं चल रही हैं और पानी गिर रहा तो अभी घी का मौसम नहीं है। अगर आपका जानवर घी पे सेट है तभी देना आप घी, नहीं तो आप मेरी वीडियो अभी देखो और आप घर पे जाके घी दे दो, तो ये नहीं करना मेरे भाई। आपके जानवर को वो नुकसान कर जाएगा, फ़ायदा नहीं देगा। जिसका जानवर सेट है घी पे वो बिल्कुल दे सकता है। 50 ग्राम माशाल्लाह रईस में घी डलता है और एक भरने के बाद उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद या दाना डालने के बाद जो गैप देते हैं हम आधे घंटे का पत्ते के लिए, तो उस बीच में उसको एक मक्खन की टिकिया डलती है, जो बॉम्बे की लैंग्वेज में मस्का बोलते हैं और हमारे भोपाल के लैंग्वेज में मक्खन बोलते हैं। अमूल का मक्खन आता है, तो एक वो 200 ग्राम वाली जो टिकिया होती है वो 4 बकरों में होती है। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए 25 ग्राम 40 ग्राम के करीब एक जानवर पे अल्हम्दुलिल्लाह उसको मक्खन मिलता है। उसके अलावा आपका दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये हिसाब कंटिन्यू माशाल्लाह चल रहा है मेरे रईस का। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप भाइयों की दुआएं हैं कि माशाल्लाह बकरा तो आप लोग देख ही रहे हो 2-2 पैरों पे माशाल्लाह खड़ा होता है। और आपको एक और ख़ासियत बताना है बकरे की कि माशाल्लाह आप आएंगे जब अज्जू गोट फार्म पे तो आप 15 फीट दूर खड़े रहना और रईस वहीं से आवाज़ बताएगा कि रईस यहाँ खड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये सबसे अच्छी खासियत है अज्जू गोट फार्म के रईस को। जो 130 प्लस पे होता है उसको दाना लगाने के बाद आप 2 लीटर दूध लगा सकते हैं, दाने के बाद खाली। उसके बाद आप 1.5 घंटे का 1 घंटे का उसे गैप दीजिए पत्ते के लिए। जब वो दूध हजम कर ले उसके बाद फिर आप 6 किलो पत्ता लेकर के बैठिए बकरे में। तो बकरे को 3 घंटे 3.5 घंटे 6 किलो पत्ता डालने में लगते हैं बड़े जानवर पे। और अगर स्पीड और तेज़ है बकरे की तो 2.5 घंटा में जानवर
6 किलो पत्ता ले लेता है। तो आप 6 किलो पत्ता डालने के बाद उसे पानी देंगे। पानी के बाद आपके 3 घंटे से 4 घंटे हो जाएंगे, तो उसमें फिर आप 1 लीटर दूध आप दे सकते हैं। तो इसमें जो अपन ने 2 लीटर जो दूध डाला है बड़े जानवर में, तो अपन को 4 से 5 घंटे का गैप मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 घंटे में बकरा अल्हम्दुलिल्लाह दूध हजम करके फ्री हो जाता है। और आप अगर 3 लीटर इकट्ठा डालते हैं तो आपका 1.5 किलो दाना, 6 किलो पत्ता और प्लस इसमें 5 से 7 लीटर तो जानवर अल्हम्दुलिल्लाह पानी पीता है। तो इसमें 12-13 किलो वज़न चढ़ गया। उसके बाद आप 3 लीटर दूध और चढ़ाएंगे उस पर, तो उसके ऊपर 15-16 लीटर वजन 15-16 किलो वेट आ जाएगा पेट के अंदर। तो बकरा एक सुन टाइप में होने लगता है। जो आप लोगों के जानवर जो एक्टिव नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जो मैं खिला रहा हूँ वही आप खिला रहे हैं, समझना मेरी बात। लेकिन मेरे भाई हर चीज़ का एक तरीका है, आप तरीके से खिलाएंगे। जैसे अपन ही लोग हैं, सुबह फजर में बादाम खाते हैं तो उससे दिमाग तेज होता है। आप पेट भर के आप बादाम खाएंगे तो वो आपके कोई मतलब की नहीं है। आपको 4 से 5 जो बादाम सुबह में फजर में आपको जो खाने के लिए बोला है, वो आपका दिमाग तेज करने के लिए बोला है। अब आप ऐसी बकरे पे आप सोच के देखिए ना। आप लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं, तो वो गलत है मेरे भाई। अपन को ये चीज़ नहीं करना है। आप एक टाइम दीजिए कि जो आपने उसको पिलाया या जो खिलाया, उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम दोगे इंशाल्लाह, तो बकरा बहुत सुकून में रहेगा और फुल एक्टिव रहेगा आपका जानवर। इसलिए मैं बार बार फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, और जितने भाई बकरे पालना है, आप ये मत सोचना कि अज्जू भाई बहुत बड़े उस्ताद बन रहा। भाई मैं उस्ताद नहीं बन रहा हूँ, हुनर दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर देखिए, आज के टाइम में 2 साल नहीं होती लोगों को और उस्तादी दिखाने लगते हैं। 2 साल भी नहीं होती आदमी को और आदमी उस्तादी दिखाने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो 18 से 20 साल हो गए, 22 साल हो गए यार माशाल्लाह। उसके बाद भी मैं उस्ताद नहीं हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ बार बार के, मैं उस्ताद नहीं हूँ। उस्ताद जो है वो मेरे भाई हैं, शकील भाई, बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं माशाल्लाह उनकी। तो आप लोग कोई छोटे नहीं होगे अगर आप मेरे ट्रीटमेंट से चलाओगे तो इंशाल्लाह। और 180-75 किलो का जो हमारे भाई शोएब भाई ने जो मेहनत करी है माशाल्लाह, खैर मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह, तो आपको उनका भी जानवर दिखाऊंगा, तो आपका भाई दिल खुश होगा इंशाल्लाह। और वो खस्सी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आइंडू, और पहली बार मैंने खस्सी का ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन अल्लाह ने उसमें भी सक्सेसफुल करा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितने बार अपन शुक्र अदा करें मेरे लिए कम है। और अल्लाह से मैं बार बार यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ लोगों को, आप उस ट्रीटमेंट को इंशाल्लाह ताला उनका बोलते ना हर ट्रीटमेंट सक्सेस करना। तो अल्लाह का शुक्र है, जो ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूँ अपने जानवरों को, वही ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ मेरा भाई। तो आप मुझे फॉलो करो इंशाल्लाह, आपके भी जानवर एक्टिव होंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई लोग, आप लोग। लेकिन एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि जो हमारे रईस की, जो अज्जू गोट फार्म के रईस की जो दहाड़ने की आवाज़ है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि अज्जू भाई वाकई में आपका जानवर 150 प्लस के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज शेरों की तरह दहाड़ रहा है। ठीक है भाई लोग, दुआ की दरख्वास्त। और हाँ, एक और चीज़, अगर किसी भाई को भी इस वीडियो से किसी भी भाई का दिल दुखा हो तो उससे मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। और मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं डल रही है कि किसी का दिल दुखे। और मैं ना भाई ऐसा कोई काम करूँगा इंशाल्लाह ताला कि मेरी इजाज़त से या मुझसे किसी को तकलीफ़ हो। ठीक है भाई लोग, दुआ की दरख्वास्त, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।